ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 जून 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शबक अर्थात पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शबक अर्थात पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, बाबा कहते, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो, आत्मा समझ करके सुन रहे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएंगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे, जो समझेंगे उसकी याद आएंगे। अगर खुद को भाई या बहन समझेंगे तो उनकी याद आएंगी। माँ बाप समझेंगे तो बच्चों की याद आएंगी। तो जो समझेंगे, पेशेंट समझेंगे, डॉक्टर की याद आएंगी। अगर आत्मा समझेंगे तो परमपिता परमात्मा अर्थात शिव बाबा की याद आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े कि हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले यह शबक अर्थात पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है, ये भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं।
अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। अभी हम संगम युग पर हैं, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। स्वर्ग सतयुग को अमर लोक कहते हैं और कलयुग को मृत्यु लोक। तो बाबा कहते तुम जो यहाँ ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, तो इसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलने वाली है। अब बाप कहते सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला शबक यह याद करो कि हम आत्मा है न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। इसलिए बाबा ने राजयोग में पहला जो लेसन है, पार्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक हमें रियलाइज नहीं होता है तब तक हम परमात्मा अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। तो ये अभ्यास करना है, कर्म करते हुए खुद को याद दिलाना है कि मैं कौन, आत्मा। कराने वाली कौन है? इस शरीर के द्वारा आत्मा हो। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप अर्थात आत्मा का बाप। बाकी तो सब देह के ही संबंधी है। बाबा कहते अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है? याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अर्थात आत्म अभिमानी, देह से परे आत्म अभिमानी। अपने अंदर घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। आज बाबा ने कहा किसको किसको याद करना है? बाबा को याद करना है, बीज को याद करना है। बीज कौन है? शिव बाबा है। और झाड़ को भी याद करना है कि शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है कि इस झाड़ के बारे में दृष्टांत कहानी काल्पनिक है, वो बताया हुआ है ना। इस झाड़ के नीचे जो यात्रेकरू मुसाफिर बैठा हुआ था और उसकी जो जो इच्छा हुई वो पूरी हुई, जो जो संकल्प किए वो पूरे हुए। तो बाबा कहते ऐसा कोई झाड़ नहीं होता है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। तो इस झाड़ का बीज रूप शिव बाबा है और जड़ों में संगम युग है। तना में सतयुग और त्रेता युग है। तो संगम युग को बाबा ने वरदान दिया हुआ है, संकल्प सिद्धि का वरदान। कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, इसलिए कहा जाता है। तो शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह पक्का कर लेना है। यहाँ पढ़ाने वाला कौन? कोई भी देहधारी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गोसाई नहीं, कोई साधु संत कोई भी नहीं।
लेकिन स्वयं भगवान पढ़ाते। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा तो निराकार है, लेकिन बाबा को आधार लेना पड़ता है शरीर का। इसीलिए ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है? अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवर का क्या होगा। बाबा कहते अरे यहाँ जानवर की बात नहीं है। बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं है, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं। बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। जैसे पूछा कि जानवर का क्या होगा, कई पूछते हैं ना, जानवर की आत्माओं का पिता कौन। बाबा कहते पहले अपने को तो जान लो, अपने पिता मनुष्य आत्माओं के पिता को तो जानकर उनको याद करो, है ना। तो बाबा कहते 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। तो भक्ति का फल हमें क्या मिलता है? यह सत्य ज्ञान। परंतु किसको यह थोड़े ही पता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं? कुछ भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए, कुछ पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सद्गति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ जगतनाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं। और राधे श्री कृष्ण ही बड़े होकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, और तुम पहले पूज्य थे और फिर द्वापर युग से पुजारी बने, चक्र लगाया। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य का काम ही नहीं है। भगवानुवाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं।
तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ये पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ कहाँ है ये किसको पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? जो शरीर छोड़ करके जिनकी मृत्यु हो जाती है फिर क्या कहते, स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते हैं फिर वो स्वर्ग में गया तो अच्छी बात है, तो तुम यहाँ नरक का भोजन बुला कर क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? यह है ये नर्क, कलयुग माना नर्क। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात पति से पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तुमने ही समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात, सतयुग त्रेता ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो बाप समझाते तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को आदि देव कहते, आदि पिता, आदि देव, प्रजापिता। तो आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था अर्थात निर्विकारी था, विकार रहित, वह फिर विशेष बन जाता है अर्थात पतित बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा कहते हैं ये संगम युग है, ये पुरुषोत्तम युग, तो इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो अर्थात तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। कहते हैं ना सबसे अच्छी दशा बृहस्पति की होती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हें ये ज्ञान मिलता है, तुम संगम युग में आ जाते हो तो ब्राह्मण बनते हो और बाबा की श्रीमत पर चलते हो जैसे जैसे, तो वैसे तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती जाती है और तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो, गीता में भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी है। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है, अर्थात पावन बनना है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम विकार की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है, यह चक्र फिरता है, इसको बाबा कहते हैं ये हिंसा है, काम कटारी चलाना हिंसा है। तो हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते पहले पहले अल्फ की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भी तुम समझते हो। हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो, योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं।
खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। बाबा कहते आत्मा पहले 24 कैरेट सोना थी, अभी क्या हो गई है, आत्मा पतित हो गई है। तो आत्मा के अंदर खाद है, और सबसे पहले खाद आत्मा के ऊपर पड़ कौन सी होती है, चांदी की, क्योंकि सत्युग है सोने का युग, सुवर्ण युग, त्रेता है चांदी का युग। तो आत्मा के अंदर पहली खाद चांदी की पड़ती है, खाद सोने में ही डालते, फिर जेवर भी ऐसा बनता है ना। तो उसके बाद फिर तांबे की, फिर लोहे की, तो जिससे क्या हो जाता है, आत्मा के ऊपर जंग चढ़ जाती है। फिर बाबा आते हैं और फिर से आत्मा को 24 कैरेट सोना बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना आत्मा क्या बनती जाएंगी, पावन सच्चा सोना बनती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं खाद सोने में ही डालते, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। ये सब ने नोट करना चाहिए। जो हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि देवी देवताएं भी, उन्होंने भी शादी की हुई थी, उनके भी बाल बच्चे थे, लेकिन बाबा ने कहा उस समय जो गृहस्थ आश्रम था वो पवित्र था, बच्चे भी योग बल से पैदा होते। तो अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म के, और तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो, और नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगा, स्वर्ग में सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो, इसलिए कहते देवताएं क्या थे, अमर थे। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, और यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। क्यों होती है? बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ सब क्या है, सभी भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रिया योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिया वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं, इसलिए उल्टा कल्प वृक्ष दिखाते हैं, क्योंकि बीज रूप शिव बाबा कहाँ है, ऊपर परम धाम में। तो उनको याद भी, वैसे भी भक्ति मार्ग में सभी भगवान को क्या कहते हैं, ऊपर वाला। तो याद क्या कहाँ करते हैं, ऊपर ही करते हैं। तो आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं।
अमर कथा से तुम अमर बनते हो। मुरली क्या है? सत्यनारायण की कथा, अमर कथा। तो श्री नारायण जैसा बनते, अमर बन जाते हो। बाबा हर एक बात क्लियर करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ, आज बाबा ने कहा ना शबक, पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। सवेरे उठते ही जो भी हम कर्म करते हैं, स्नान करते, ब्रश करते, जो भी करते हैं, स्मृति में लाओ, कराने वाली कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा कौन हूँ? करावनहार। और ये शरीर क्या है? करणहार। तो ये स्मृति में रखना है। और जब बाबा को करावनहार याद करेंगे तब आत्मा कौन हो गई? करणहार, है ना। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही है, तो ये स्मृति में रखना है ना। भोजन करते समय, स्नान करते समय ये स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ कर रही हूँ। और बाबा प्यारे शिव बाबा जो पवित्रता के सागर है, मुझ आत्मा को अपनी पवित्र जल की फव्वारे से मुझ आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं। गंगा जल से जैसे सोचते हैं ना, गंगा जल पवित्र, तो बाबा की जो पवित्र किरणें हैं वो गंगा जल है और मुझ आत्मा को शुद्ध पावन बना रही है। और मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को, मंदिर को क्या कर रही हूँ? स्वच्छ कर रही हूँ। तो आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। वैसे भोजन करते समय भी याद करो कि ये याद करो कि मैं आत्मा इस जीवा के द्वारा टेस्ट ले रही हूँ। वैसे हर कर्म करते हुए क्या करो? याद करो। आत्मा का पाठ एकदम क्या हो जाए? पक्का हो जाए। मैं आत्मा करा रही हूँ इस शरीर के द्वारा। तो बाबा ने कहा क्योंकि ये पाठ पक्का होगा तो सहज ही बाबा की याद आएंगे। तो मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान, बाप, टीचर, सदगुरु, है ना। फिर आज की मुरली का वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएंगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो,
स्मृति में बिंदु बनो। स्लोगन है ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। स्वयं को बिंदु आत्मा समझो तो क्या होगा, ज्ञान गुण धारणा में सागर बन जाएंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे कौन सा, कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझने से बाबा की याद स्वतः ही आएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।